नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल जो पराक्रम का कारक है, 21 जनवरी को सुबह 10:04 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो वृषभ राशि को छोड़कर जब अपने शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब मंगल के इस महापरिवर्तन का असर क्या पड़ेगा। हालांकि अभी मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वो मार्गी होंगे और फिर 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। जब मंगल वक्री होते हैं तब भी इनका प्रभाव बहुत होता है और जब मार्गी होते हैं तब तो इनका प्रभाव होता ही है। तो मंगल का मिथुन राशि में आना हालांकि मिला जुला हुआ फल देगा, लेकिन मंगल जब मिथुन में आएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे और बुध की राशि में अपनी 7वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, 8वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। तो जब मंगल की दृष्टि का भी हम फल बताएंगे आपको कि उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मंगल के इस महापरिवर्तन का आप वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल आपके 12वें भाव, जिसको हम हानि का, विदेश का भाव कहते हैं, और पार्टनरशिप का भाव, विवाह का भाव, 7वां भाव का स्वामी है, यानी सप्तम और 12वें घर के स्वामी हैं। अब मिथुन राशि में जो नहीं कि आपका धन भाव, परिवार भाव, वाणी भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में जब मंगल वक्री अवस्था में आएंगे तब ऊर्जा, उत्साह और सावधानी के बारे में बताएंगे, यानी कि विदेशी भूमि के माध्यम से प्रगति होने के योग बनेंगे। कई अवसर पर बहुत सारी संभावनाएं तो आपके साथ होंगी, लेकिन जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा। जीवन साथी और परिवार के किसी के साथ निजी जीवन आपका बढ़िया रहेगा। आप अपने प्रयास बिना शर्त के सबका समर्थन करेंगे और पाएंगे भी। अगर आप अविवाहित हैं तब रिश्ते की बात चल सकती है। ओवरऑल आपके लिए मंगल का ये महापरिवर्तन ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कि मंगल आपके द्वितीय भाव में आएंगे और अगले जैसे कि 3 अप्रैल तक आपको बेवजह, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से, और यानी कि स्त्रियों से खासकर, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से, बेवजह के जो दोस्त हैं इन लोगों से ज़रा बचिए, मित्रों से ज़रा बच के रहिए, यानी कि विपरीत लिंगी से ज़रा सतर्क रहिएगा और जितना ज़्यादा संभव हो वाणी पर कंट्रोल रखें, मीठा बोले, कम बोले और अपने धन बचत पर ज़्यादा ध्यान दें। यानी धन आपका खर्च इसमें ज़्यादा हो रहा है, आएगा जितना उससे कई गुना ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तब थोड़ा सावधान रहिए, अपने काम को कीजिए। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तब समय अनुकूल है, आप लव मैरिज कर सकते हैं। पढ़ाई में जो बाधा थी, अगर आप कहीं घर से बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बाधा समाप्त होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो संतान प्राप्ति के गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और जो संतान है उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। और अगर आप अविवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपका जबकि शादी तय हो सकता है, लेकिन विवाहित है तो ससुराल पक्ष से तालमेल बढ़िया रहेगा। तो भाग्य स्थान पर दृष्टि है। विदेश यात्रा के अलावा प्रमोशन भी होंगे, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। अगर लोन कर्ज लिया है, बेवजह का किसी प्रकार का स्कैम घोटाले में फंसे थे तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता खुलेगा। पासपोर्ट हो या ग्रीन कार्ड हो या पीआर हो, किसी भी तरह की समस्या है, एकदम से जो ज़िंदगी आपकी रुकी हुई थी अब आगे बढ़ेंगे, तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। और जो व्यर्थ के आप लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने में ये वक्त आपको मदद करेगा। करियर पर आप फोकस कर पाएंगे और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन इसमें ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी दूसरे की बात में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। और प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर अगर आप जैसे बहुत समय से आप चाह रहे थे हटाना पर नहीं हट रहा था, तो इस समय आप सेल कर सकते हैं। जितना मिले उसमें ही आप खुश रहने का प्रयास करेंगे।
पिता से कुछ धन प्राप्ति के अवसर इस पीरियड में मिल सकता है, नहीं पिता की संपत्ति से लाभ। नौकरी व्यवसाय के मामलों में आपके लिए जो अभी तक आप सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वो मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा और आप जैसे कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। क्या करेंगे आप इस समय हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिए, उत्तम रहेगा। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।